को, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरी वैसे कोई इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। मेरी खुद की बहनें हैं, मेरी खुद की वाइफ हैं, मेरी खुद की बेटी है जिसको मैं बेटी मानता हूँ घर पे, तो वैसा हुआ नहीं है अभी तक। मेरे को नहीं लगता उन्होंने भी ऐसा कोई एक्शन लिया है इसमें, इसलिए मैंने भी उनको वैसा उस पर कोई बात नहीं की। मुझे ये समझ नहीं आती कि उनका बेटा किस कैपेसिटी में आके हमारे साथ धक्का मुक्की करता है और गाली गलौज करता है, तू करके जो है बात करने की जो है हिम्मत करता है। उसके बाद फिर वही होता है कि जो नीचे आके भी जो बहसबाजी हो रही है, वो एक लड़का डॉक्टर साहब को ये कह रहा है कि सर हम आपको इसलिए जाने दे रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, इसका मतलब कि तुम अगर नहीं हो तो तुम जाने नहीं देते। साफ तौर पे हमने कहा है कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, इनको पैरों तले रख के बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, इनको या तो टेबल पे रखें या इनको ऊपर रखें। मुझे लगता नहीं, क्योंकि इनके लिए जैसे मैंने आज बताया कि आज भी उन्होंने मारपीट की है। एक मुस्लिम लड़के का जिसने रोज़ा रखा हुआ है उसको मारा है, उनके उसी सन्नी परिहार जिसने कल हमारे साथ बदतमीज़ी की, उसी को आज पुलिस उठाकर लेकर गई है। तो इसका मतलब यही है कि ये उनका रोज़ का काम है और आज भी आगे भी उन्होंने काम करना ही है। और मैं आपको बात बताऊं, काफ़ी लोगों ने मुझे ये बात बताई कि यही जो 4-5 लड़के हैं यूनिवर्सिटी में गाड़ी में बैठ के शराब पीना, लड़कियों के चक्कर में इनको मार पीटना, ये इनका रोज़ का काम है। और इनसे पहले वाले और उनसे पहले वाले भी यही काम करते आए हैं NSUI के। देखिए आप पूरी वीडियो को देखिए, अगर स्लोगन कहीं पे भी आपको दिख रहे हो कि स्लोगन कहीं पे, वहाँ पे जो बहसबाजी का माहौल था। बहस कहाँ से शुरू हुई? बहस जब डॉक्टर निर्मल सिंह इंटरव्यू दे रहे थे, और डॉक्टर निर्मल सिंह जब इंटरव्यू दे रहे थे, हमने कहा सर छुट्टी की बात कीजिए, आप छुट्टी कब देंगे? इस मुद्दे के ऊपर जो है बड़ा ये मुद्दा ये इंटरव्यू के दौरान हुआ आपने, मैंने कहा इनके ऊपर तो बहुत सियासत कर ली, लीगेसीज के ऊपर बहुत सियासत होगी, महाराजा के ऊपर बहुत सियासत, आप छुट्टी कब देंगे? अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने वो वीडियो पूरा नहीं दिखाया है और एक ही सीन दिखाया है जिसमें कि मैंने उनके हाथ पे टच किया, या फिर आप एक्चुअली कर क्या रही थी, वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा मैम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद भी मैंने उनको बोला मैम इंटरव्यू ख़त्म हो गया, आप ये वीडियो क्यों बना रही हैं? कि क्या NSUI के जो लोग हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं? इसका हल कुछ नहीं है, इसका हल एक ही है। अगर इसी तरीके से विक्रमादित्य बोलते रहें तो हमें तो खास तौर से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह और विक्रमादित्य को बेखूबी जानते हैं कि उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या स्टैंड रहा है, और उनकी टिप्पणियों को भी हर व्यक्ति ने सुना हुआ है। और हमारा यही कहना है कि इन लोगों को, दोनों को, बाप बेटे को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो भी हुआ है गलत किया है। क्योंकि डॉक्टर साहब का इंटरव्यू चल रहा था, उसमें क्या है कि सबसे ऊपर डॉक्टर साहब खड़े हैं, एक स्टेप नीचे वो जर्नलिस्ट खड़ी हैं, 2 स्टेप नीचे उनके कैमरामैन हैं, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे वो 3-4 लड़के वही जो बाहर निकले थे, बाहर कोई सलाह कर रहे थे, वो खड़े हुए हैं। उसके बाद वो सवाल पूछते हैं, एक बड़ा ही आपका हॉट टॉपिक है और मैं मानता हूँ कि एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के ऊपर। ठीक है जी, चाहते हैं बिल्कुल। तो उन्होंने उस पर सवाल किया, एक जेन्युइन क्वेश्चन का जेन्युइन आंसर आने ही वाला था। मेरे पीछे खड़े हुए लड़कों ने उधर हुल्लड़बाजी और एक ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल टोन में, जिसको डोगरी में तो बड़क मारी, जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगी। और मैंने उसको बोला कि यार ये भाई मेरे से गलती मुझे लगता ये हो गई कि मैंने उसको टच कर दिया कि भाई तुमने कि भाई टच किया या धक्का मारा? मैंने टच किया पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टच किया, उसमें मैंने बोला कि भाई इंटरव्यू चल रहा है, बीच में बात क्यों कर रहे हो? जम्मू यूनिवर्सिटी में जो हंगामा हुआ और उस हंगामे को लेकर डॉक्टर निर्मल सिंह के बेटे विक्रमादित्य या फिर NSUI के स्टेट प्रेसिडेंट सन्नी परिहार की बात करें तो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है और उसको देखकर लोग अलग अलग प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं। इस पूरी मामले को देखकर हमने दोनों पक्षों की जो है हमने उनसे सवाल किए और पूरे बारीकी से जाना कि एक्चुअल में हुआ क्या था। हमने विक्रमादित्य से बातचीत की और उसके बाद हमने सन्नी परिहार NSUI स्टेट प्रेसिडेंट, उनसे भी बात की और पूरा मामला क्या था ये आपको सुनना पड़ेगा। आपको दोनों पक्षों की जो पूरी वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था, क्या कुछ हुआ था, वो पूरा सुनना होगा और आपको अपनी राय भी रखनी होगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था और कौन सही है कौन गलत है, ये अब जनता तय करेगी दोनों पक्षों की। क्योंकि पत्रकारिता वही है कि जो दोनों पक्षों की राय सामने रखे जनता के सामने, जो भी हुआ यूनिवर्सिटी में, दोनों पक्षों की क्या कहानी है सुनिए। विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे जनाब कल क्या हुआ था, बताएं दर्शकों को। विमल जी देखिए, कल जो था हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी में जाने का जो मकसद था वो ये था कि
एक सेमिनार था जम्मू यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था। महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे क्या डेवलपमेंट्स और उनका जो शासन था वो किस तरीके का था जम्मू कश्मीर के लिए, आम लोगों के लिए क्या क्या हुआ, उसके ऊपर एक सेमिनार था। 2 दिन का सेमिनार था। सेकेंड डे चीफ गेस्ट जो था डॉक्टर निर्मल सिंह, मेरे फादर, उनको बनाया गया था। तो उस हैसियत से हम आए थे। और मेन चीज़ ये थी क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री डिपार्टमेंट हमारा दूसरा घर है, मैं अपना मानता हूँ। क्योंकि 89 में डॉक्टर साहब पापा जो है यूनिवर्सिटी में रिक्रूट हुए थे और 93 से हम यूनिवर्सिटी में ही रह रहे हैं। तो पूरा स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग, हर स्टाफ हमें जानता है, हमारी फैमिली को जानता है। उनके बच्चों के साथ मैं खेला हूँ, मेरा छोटा भाई खेला है। तो वो सारा सिनेरियो हमें, और उसी मूड से कि अपने घर ही जा रहे हैं वैसा हम वहाँ गए थे। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम एंटर करते हैं तो अभी सीट पे बैठने के बाद मैं थोड़ा पीछे बैठा, क्योंकि मेरी वो हैसियत नहीं है उन लोगों के साथ बैठने की। मैं पीछे आके बैठा, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त थे। तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि हमारे एंटर करते ही वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, और कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि उनकी क्या माइंडसेट है, अंदाज़ा हो जाता है। तो वो लोग बाहर चले गए। 15, क्योंकि 2 सेशंस थे, पहला सेशन चल रहा था, डॉक्टर साहब का दूसरा सेशन था। मैं भी 15 मिनट के बाद मैं भी बाहर गया। जब बाहर देखता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि 4 लोग जो हैं इकट्ठे खड़े होके कुछ बात कर रहे हैं। फिर वही बॉडी लैंग्वेज। हमने अपनी चाय पी, वापस गए, मैंने इग्नोर किया, मैं क्या किया। अंदर आके पूरा सेशन हुआ, दूसरा सेशन चला। डॉक्टर साहब ने, क्योंकि हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, HOD हिस्ट्री डिपार्टमेंट रहे हैं बहुत, और जो PhD की है वो इसी जो टॉपिक था कल का, उसी के ऊपर उनकी PhD है। तो एक कह सकते हैं कि डॉक्टर निर्मल सिंह उस टॉपिक के अथॉरिटी हैं। वो वीडियो था। और मेरा साथ में जाने का मकसद ये था कि मैं उस वीडियो को, उनके लेक्चर को रिकॉर्ड करूँगा और उसके बाद एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे उसको लेकर आएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हमारे महाराजाज और आम डोगरे की क्या कंट्रीब्यूशन रही है जम्मू कश्मीर स्टेट बनाने में, आम डोगरे की, उस पर ज़्यादा फोकस था। उसमें मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी उसमें आए हुए थे। एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनका मुझे नाम मालूम नहीं है, मैं उसके लिए सॉरी मानता हूँ। वो आए हुए थे। उन्होंने दोनों बहुत अच्छी तरीके से बात करी, और सेमिनार ख़त्म होने के बाद गोवर्धन सिंह जी ने काफ़ी तारीफ़ की कि बहुत अच्छा आपने कवर किया सारा। हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर आए हुए थे। उन्होंने अग्निहोत्री जी, मुझे पूरा नाम नहीं याद होना, अग्निहोत्री जी, उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, बाकी सबका बहुत अच्छा तरीके से किया। अच्छा, ये प्रोग्राम चलता है, उसके कोई 5, साढ़े 5 बजे ख़त्म होता है। और जैसे ही हम एग्ज़िट करने लगते हैं तो एक जर्नलिस्ट हैं अपने, तो वो डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेने के लिए रास्ते में खड़ी हैं। तो होता ये है कि क्योंकि अगर मैं आपको एक सेटिंग समझा दूं कि वो एरिया कैसा है, वहाँ का क्या है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम है, उसकी जो एंट्रेंस और एग्ज़िट वो एक ही है। और जो उसकी एंट्रेंस जो है वो एकदम स्टीप, बड़ी ऐसे चढ़ाई वाली सीढ़ियाँ हैं, और मुझे लगता है कि 3 या 4 फुट से ज़्यादा रास्ता है। काफ़ी लोग अंदर थे और काफ़ी लोग बाहर भी थे। तो जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो अंदर से बाहर आने वाले, बाहर से अंदर जाने वो ब्लॉक हो गया, क्योंकि डॉक्टर साहब का इंटरव्यू चल रहा था। उसमें क्या है कि सबसे ऊपर डॉक्टर साहब खड़े हैं, 1 स्टेप नीचे वो जर्नलिस्ट खड़ी हैं, 2 स्टेप नीचे उनके कैमरामैन हैं, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ, और मेरे पीछे वो 3-4 लड़के वही जो बाहर निकले थे, बाहर कोई सलाह कर रहे थे, वो खड़े हुए हैं। उसके बाद वो सवाल पूछते हैं, बड़ा ही आपका हॉट टॉपिक है, और मैं मानता हूँ कि एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के ऊपर। ठीक है जी, चाहते हैं बिल्कुल। तो उन्होंने उस पर सवाल किया, एक जेन्युइन क्वेश्चन का जेन्युइन आंसर आने ही वाला था। मेरे पीछे खड़े हुए लड़कों ने उधर हुल्लड़बाजी और एक ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल टोन में, जिसको डोगरी में तो बड़क मारी, जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगी। और मैंने उसको बोला कि यार ये भाई, मेरे से गलती मुझे लगता ये हो गई कि मैंने उसको टच कर दिया कि भाई तुमने कि भाई टच किया या धक्का मारा। मैंने टच किया पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टच किया, उसमें मैंने बोला कि भाई इंटरव्यू चल रहा है, बीच में बात क्यों कर रहे हो, ये बीच में क्या ये चीज़ क्यों कर रहे हो। उसने मुझे जवाब दिया कि तूने मुझे टच कैसे किया। उसके ऊपर तो जब तूने मुझे टच किया, मैं, तू है कौन है जो तुझे टच किया, तू बदतमीज़ी कर रहा है। वीडियो वायरल हो रही है, उसमें यही कन्वर्सेशन हो रही है। एक्चुअली मैं आपको एक और बात बताऊं,
एक बात मेरी अभी बीच में रह गई, पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ। जो वीडियो वायरल हुई है वो पूरे एपिसोड का सिर्फ 30% है। एपिसोड लंबा है, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है। वीडियो आपके पास है? हाँ मैंने देखी है, उसमें भी मैं बात करता हूँ। जो 2 वीडियोज़ हैं, एक सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए धक्का मुक्की हो रही है और दूसरा वीडियो है जिसमें कि मुझे दिखाया गया है। हुआ क्या, जैसे ही वो बात हुई कि भाई तू कौन है, तो तू तड़ाक शुरू हो गया। जब उसने सीधे तू के लेवल पे ले आया तो मैं भी तू तड़ाक हो गया, और ऊपर से बदतमीज़ी करने वाला इंसान। इतने में इंटरव्यू हो गया डिस्टर्ब, और डॉक्टर साहब भी बीच में आ गए, यार क्या कर रहे हो। उसके ऊपर देखिए, अब कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड पर्सन है, उसके साथ सिक्योरिटी है, 6 सिक्योरिटी पर्सन उनके साथ चल रहे हैं, एरिया पूरा पैक्ड है, और जैसे ही सिक्योरिटी एंटर करती है उसको अपनी जगह बनानी पड़ती है, तो वो थोड़ी फोर्स यूज़ करती है। उस चीज़ में धक्का लगता है, और सीढ़ियों में धक्का लगते लगते नीचे ज़्यादा हो गया, उसमें लोगों को धक्का लगा। अब इस सारे सिनेरियो में मैं बन गया फोकल पॉइंट कि इसने शुरुआत की, जिसने की थी वो भूल गए। वही 4 लड़के ज़ोर ज़ोर से बोल के कि ये कौन है डोगरी में, ये कौन है भाई, ये ऐसा करके वो बोल रहे हैं। मेरे वाला मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी वीडियो में मेरा तू कौन है बोला वो सुना भी है। वो मैक्सिमम सबका जो है वो उन्हीं लड़कों का था। उसके बाद फिर वही होता है कि जो नीचे आके भी जो बहसबाजी हो रही है, वो एक लड़का डॉक्टर साहब को ये कह रहा है कि सर हम आपको इसलिए जाने दे रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, इसका मतलब कि तुम अगर नहीं हो तो तुम जाने नहीं देते, ये प्रोटेक्टेड पर्सन को तुम जाने नहीं देते, इसका मतलब तुम थ्रेट कर रहे हो। ऐसे लोग, मतलब कि वो चीज़ थी। और एंड में मुझे जब पता चला कि वो NSUI के एक्टिविस्ट थे, एक लड़का पता नहीं उसका शायद परिहार कोई है वो था, उसके साथ और भी कोई थे, एक अनिरुद्ध सा पता नहीं क्या, तो ये मुझे बाद में पता चला कि वो NSUI के एक्टिविस्ट हैं। कोई एक लड़का है, उसका नाम सन्नी परिहार है, उसके साथ 2-3 और लड़के थे, कोई अपना अजय लखोत्रा है, आपका हर्ष है, कोई अनिरुद्ध है, ऐसा करके लड़के थे। तो इन लोगों ने जिस तरीके से किया, मुझे ये लगता है कि सारा प्री प्लान्ड था, और ये NSUI का मॉडस ऑपरेंडी है, मतलब कि ये रोज़ का तरीकाकार है इनका, रोज़ का ऐसा ही। और विमल जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज जम्मू यूनिवर्सिटी में वैसा ही उसी स्पॉट पे दोबारा से वैसा कोई पंगा बना है, जिसमें कि एक मुस्लिम लड़का जिसने रोज़ा रखा हुआ था, उसको सन्नी परिहार ने मारा है। मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा, ये फ़ोटोज़ अभी वायरल हो रही हैं, ये देखिए। जी बताएं। इस लड़के को मारा है, ठीक है, और ये आज, और इन्होंने कंप्लेंट करवाई है, और पुलिस जो है, जितना मुझे सुनने में आया, पुलिस सन्नी परिहार को वेयर हाउस चौकी उठा के लेकर गई है। तो इसका मतलब इनका रोज़ का है। और मैं जैसे बता रहा हूँ 1993 से मुझे समझ है, मुझे लगता है 98 से तो मैं भी देख रहा हूँ, 97 से जब मैं 7th-8th में होऊंगा कि जी NSUI ने आज ये पंगा किया, इनसे पहले वाले जो थे या उनसे पहले वाले थे, इनका यही रहा है हमेशा से। जी एक सवाल पूछना, क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूँ, वीडियो में नज़र आ रहा है कि आप पत्रकार का हाथ पकड़ रहे हैं और पीछे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अभद्र व्यवहार तो है, इसको तो आपको ये कहीं ना कहीं इसके लिए तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वायलेंस जो है वो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने वो वीडियो पूरा नहीं दिखाया है, और एक ही सीन दिखाया है जिसमें कि मैंने उनके हाथ पे टच किया, या फिर आप एक्चुअली कर क्या रही थी, वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा मैम ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी मैंने उनको बोला मैम इंटरव्यू ख़त्म हो गया, आप ये वीडियो क्यों बना रही हैं, कि क्या NSUI के जो लोग हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा कुछ करके जो भी है, क्योंकि उन्होंने सारा मॉल टेक ओवर कर चुके थे, तो वो चीज़ करके तो, और ऐसा, और आपने एक और चीज़ ध्यान दी होगी, मुझे 2 सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा हुआ है, और वो मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं फोकल पॉइंट बन गया था, तो मुझे निकालना ज़रूरी था, तो उस चक्कर में वो ऐसा दिखा है कि कोई वैसी चीज़ हो गई है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी तो मांगनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरी वैसे कोई इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। मेरी खुद की बहनें हैं, मेरी खुद की वाइफ हैं, मेरी खुद की बेटी है जिसको मैं बेटी मानता हूँ घर पे, तो वैसा हुआ नहीं है अभी तक। मेरे को नहीं लगता उन्होंने भी ऐसा कोई एक्शन लिया है इसमें, इसलिए मैंने भी उनको वैसा उस पर कोई बात नहीं की। जैसा भी है,
और उसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊं, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर निर्मल सिंह जी का इंटरव्यू लिया है। उसके बाद उन्होंने हमारे घर के ऊपर, जो कि हमारे घर के ऊपर हमारे इसी महाराजा हरि सिंह जी के छुट्टी के ऊपर सवाल पूछे हैं, टफ क्वेश्चंस किए हैं और उनका जवाब दिया है डॉक्टर साहब ने। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो माहौल वैसा वहीं बन जाता, वैसा तो नहीं बना। तो ये चीज़ है, लेकिन मेरी वैसी कोई इंटेंशंस नहीं थी। अभी जिस तरह से विक्रम जी जो वीडियो वायरल हो रही हैं, कटिंग वायरल हो रही हैं और ट्विटर पे भी बहुत जो है लोग जो हैं वो कह रहे हैं, बहुत सारी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उन वीडियो को मतलब कि अब पूरी वीडियो वो आपने सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं अपलोड की है या सिर्फ उतनी क्लिप वायरल हो? नहीं, देखिए, एक तो मैं, आपने वीडियोस की बात की हैं, हमारी तरफ का वीडियो मैं बोल रहा हूँ या फिर जिस सोशल हैंडल्स पे जिन प्लेटफॉर्म पे मैंने बात की है वहीं पर मेरा वर्जन आया है। लेकिन उनकी कैमरा प्लेसमेंट्स तो पहले से थी। ये भी समझने की चीज़ है ना कि उनके कैमरास पहले से क्यों रेडी थे और कितने अच्छे आपके फ्रेम्स कितने अच्छे हैं कि पूरा एक एक चीज़ जो है कवर हो रही है। लेकिन हमारे में से तो किसी ने कोई वीडियो शेयर नहीं की है, उन्हीं की वीडियोज़ आ रही हैं। तो एक मुझे मानना यही है कि ये प्री प्लान्ड था, प्रोवोक करने की कोशिश थी और जो चीज़ हुआ उसको रिकॉर्ड करके लोगों को उसी तरीके से शो किया गया। एक सवाल और, क्योंकि सोशल मीडिया में जो हमारे पूजनीय महाराजा जितने भी थे उनकी तस्वीरें नीचे रखी गई और जो स्टेज पर बैठे थे उनका लेवल उन तस्वीरों से हमारे विमल जी, मैं आपको बताया कि जैसे ही हमने ऑडिटोरियम एंटर किया उसी वक्त देखते ही, क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह जी, अब मुझे नहीं पता कि क्या कारण थे कि उन तस्वीरों को, महाराजा गुलाब सिंह जी की तस्वीर थी, महाराजा प्रताप सिंह जी की थी, महाराजा हरि सिंह जी की थी और जनरल जोरावर सिंह जी की तस्वीर उसमें थी। 4 तस्वीरें थी। रणबीर सिंह जी की उसमें तस्वीर नहीं थी। उसको नीचे रखा गया था। तो उसी वक्त डॉक्टर साहब ने टोका कि ये ठीक चीज़ नहीं है। अब डांटने का तो होता नहीं क्योंकि अपने लोग हैं सारे, तो बोला कि अच्छी जगह लगा दीजिए, देख लीजिए कोई ठीक जगह लग जाए। उनको वो तस्वीरें जब डॉक्टर निर्मल सिंह आए तो वो तस्वीरें पहले नीचे थी, उसके बाद उन्हें खुद कहा कि ऊपर रखिए। उनको बोला कि जी आप इनको पीछे करिए, ठीक है। तो जैसे वो पीछे हो तो उनको कोई जगह मिली नहीं, तो उनको कुर्सियों के ऊपर पीछे रखवा दिया गया। वो बाकी आपने वो भी शायद फ़ोटोज़ देखी हो अगर, तो वो वही वैसा ही हुआ। तो इसके बाद सारा जो उन तस्वीरों के बाद ही सब कुछ हुआ। देखिए, अब एक बात बताइए मुझे, अगर किसी को, अब कोई आदमी है उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, किसी ने उसको इज़्ज़त नहीं दी और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको तरीके से इज़्ज़त जितनी मिल सकती थी उस वक्त उस सिनेरियो में उनको मिली, तो क्या वो मुद्दा बनना चाहिए? इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्री प्लान्ड था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। और NSUI जो कि कांग्रेस की एफिलिएटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कांग्रेस जिसने महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला और सिर्फ उनकी बेचारों की अस्थियां आई थी वापस, वो कांग्रेस जिसने शेख अब्दुल्ला को फुल फ्री हैंड दे रखा था जम्मू कश्मीर में, कश्मीर इज़ शेख, शेख इज़ कश्मीर, वो कांग्रेस। और आपने एक और फोटो देखी होगी जिसमें शेख अब्दुल्ला बड़ी अदब के साथ बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, एक स्टूल के ऊपर बैठे हैं, और वहीं महाराजा गुलाब सिंह जी, हरि सिंह जी, प्रताप सिंह जी की फ़ोटोज़ नीचे पड़ी हुई हैं। वो वही लोग हैं ना, उन्हीं को इन्होंने सपोर्ट किया और उसी से आइडियोलॉजी को लेके आज तक चल रहे हैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि उसमें एक आध NC के भी लड़के थे। तो ये वो चीज़ है और ये लोग आज ठेकेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़बरदस्ती के मुद्दे बना रहे हैं, जो कि मुद्दे हैं नहीं। मुद्दा सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि पत्रकार पर हाथ उठाया, मैन हैंडलिंग हुई है। नहीं, वही जैसे मैंने आपसे बात की, देखिए उसको जिस एंगल से दिखाया गया वो वैसा एंगल दिखाएगा, जैसा एंगल भी प्री प्लान था ना। आप देख रहे हैं कितना अच्छा फ्रेम है, अगर वीडियोग्राफी की नज़र से देखा जाए, मुझे भी थोड़ी समझ है, तो कितना अच्छा फ्रेम बन के आता है वो, कि एक एक आदमी की जितने लोग वहाँ हैं सबकी मूवमेंट आराम से दिख रही है। इसका मतलब प्री प्लान था, ठीक है। हाँ, वो अगर गलती हुई उसके लिए मैंने जैसे आपसे बोला कि मैंने माफ़ी मांगी, ठीक है, तो वो चीज़ है। लेकिन बाकी सारा जो था, जो NSUI ने जो किया, ये तो प्री प्लान था और उनका ये मॉडस ऑपरेंडी है। अभी आने वाले समय में क्या होगा इस मुद्दे को लेकर? मुझे लगता नहीं, क्योंकि इनके लिए जैसे मैंने आज बताया कि आज भी उन्होंने मारपीट की है। एक मुस्लिम लड़के का जिसने रोज़ा रखा हुआ है उसको मारा है, उनके उसी सन्नी परिहार जिसने कल हमारे साथ बदतमीज़ी की, उसी को आज पुलिस उठाकर लेकर गई है। तो इसका मतलब यही है कि ये उनका रोज़ का काम है और आज भी आगे भी उन्होंने काम करना ही है। और मैं आपको बात बताऊं, काफ़ी लोगों ने मुझे ये बात बताई कि यही जो 4-5 लड़के हैं, यूनिवर्सिटी में गाड़ी में बैठ के शराब पीना, लड़कियों के चक्कर में इनको मार पीटना, ये इनका रोज़ का काम है। और इनसे पहले वाले और उनसे पहले वाले भी यही काम करते आए हैं NSUI के।
इनका ये तरीका है और यही कल्चर है इन लोगों का। क्या क्या पूरा मामला हुआ था, क्योंकि हमने उनसे भी बात की है, आप बताइए क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने जो रखा है आज, क्योंकि पूरे मीडिया में एक तरफा फिर से किया जाने की कोशिश कर रहे थे कि विक्रमादित्य और निर्मल सिंह जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे फ़ोटोज़ को ऊपर प्लेस करवा के। लेकिन आप देखेंगे जम्मू परिवर्तन की वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, उसमें आवाज़ है वो हमारी आवाज़ है, वो किसी और की आवाज़ नहीं है, क्योंकि वो तो सामने बैठे थे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था। आप जम्मू परिवर्तन की वो वीडियो की आवाज़ देखेंगे, उसमें साफ तौर पे हमने कहा है कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप इनको पैरों तले रख के बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप इनको या तो टेबल पे रखें या इनको ऊपर रखें। नहीं सनी जी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे मैंने भी देखी, क्योंकि वो तस्वीर जो थी कह रहे हैं कि डॉक्टर निर्मल सिंह आने से पहले वो तस्वीरें नीचे थी, जब डॉक्टर निर्मल सिंह आए उसके बाद उन तस्वीरों को ऊपर रखा गया। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर निर्मल सिंह वहाँ पे ही थे जब वहाँ पे हंगामा होना शुरू हो गया, जब हमने आवाज़ उठाई, क्योंकि उस समय तो मैं भी जस्ट एंटर किया था, मैंने भी कि मैं देख तो लूँ वर्कशॉप चल रही है, क्योंकि हम उससे एक दिन पहले भी वर्कशॉप में थे, तब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब दूसरे दिन वर्कशॉप में जब हम एंटर करते हैं और डॉक्टर निर्मल सिंह को देख के हमें हैरानगी होती है कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं बोले, और उल्टा वो हमें डरा रहे हैं सिक्योरिटी से। लेकिन हम डरने वाले तो है नहीं, क्योंकि हम तो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के। और बाद में मुझे ये समझ नहीं आती कि उनका बेटा किस कैपेसिटी में आके हमारे साथ धक्का मुक्की करता है और गाली गलौज करता है, तू करके जो है बात करने की जो है हिम्मत करता है। और वीडियो में नज़र आ रहा है आप भी तू कर रहे हैं, तो उसके बाद हंगामा भी हुआ, वहाँ पर नारे भी लगे, ये भी बातें सामने आई कि डॉक्टर निर्मल सिंह के सामने जो है नारेबाजी हुई और अभद्र व्यवहार जो है। देखिए, आप पूरी वीडियो को देख लीजिए कि कहीं पे भी अगर आपको कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल या कोई ऐसा एंटी स्लोगन या कोई भी किसी तरीके का स्लोगन मिले तो आप हमें पूछ सकते हैं। वहाँ पे साफ तौर से एक ही बात हमने कही कि महाराजा की छुट्टी कब होगी, क्योंकि उन्होंने एसेशन डे वाले दिन भी हमसे यही बात कही कि महाराजा की छुट्टी के ऊपर जो है हमने टीम का गठन किया है और टीम के गठन करने के बाद जो है हम जो है जल्द से जल्द छुट्टी देंगे। हमारा अगर अपने फॉर्मर डिप्टी सीएम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, अब वो हमने एज ए फॉर्मर डिप्टी सीएम उनसे बात की कि आप बताएं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं आप आके महाराजा रणबीर सिंह के यहाँ पे स्टेज तो शेयर कर देते हैं, लेकिन जब महाराजा की लिगेसीज़ के लिए कोई जस्टिस मांगता है या जब महाराजा की लिगेसी के लिए जब बात करते हैं तो आप उनकी विचारधारा से उन लोगों को तोलते हैं कि ये विचारधारा ये वाली जो है बीजेपी की विचारधारा की अलग विचारधारा है, तो ये इधर नहीं। जबकि हमने पहले भी कहा है कि विचारों धारा की लड़ाइयाँ जो है हर पार्टी की अलग अलग है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट सेम है। और जब नेशनल इंटरेस्ट और जब हमारे लिगेसीज़ के ऊपर जब कोई हमला करे तो हम सबको इकट्ठे होकर उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि ये कांग्रेस की विचारधारा से हैं, ये एनएसयूआई से हैं। हमने वहाँ पे कोई भी पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र निर्मल सिंह का बेटा जो है जो आके सीधा आप देखिए उस वीडियो में धक्का मुक्की करता है, और वो किस कैपेसिटी में करता है, ना वो एमएलए है, ना वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ना वो डिप्टी स्पीकर है, ना वो डिप्टी सीएम रहा, तो वो निर्मल सिंह को शेल्टर करने वाला क्या था। जबकि आप देखें निर्मल सिंह जी के साथ इतनी सिक्योरिटी रहती है, तो कोई भी विद्यार्थी कभी भी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर गेस्ट के साथ हाथापाई ना कर सकता है, ना करेगा, और अगर कोई करेगा हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमने बात की थी विक्रमादित्य सिंह से, उन्होंने भी कहा है कि जो वहाँ पर जो स्पेस थी बाहर निकलने की एग्जिट पॉइंट पर बहुत ही कम थी, और उसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया, आप उसमें मेन थे, लेकिन वहाँ पर स्पेस कम होने के कारण जब नारेबाजी हुई तो उसी समय हल्ला हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि एनएसयूआई ने वहाँ पर जो है स्लोगन लगाए। देखिए, आप पूरी वीडियो को देखिए, अगर स्लोगन कहीं पे भी आपको दिख रहे हों कि स्लोगन कहीं पे, वहाँ पे सिर्फ बहसबाजी का माहौल था। बहस कहाँ से शुरू हुई? बहस जब डॉक्टर निर्मल सिंह इंटरव्यू दे रहे थे, और डॉक्टर निर्मल सिंह जब इंटरव्यू दे रहे थे, हमने कहा सर छुट्टी की बात कीजिए, आप छुट्टी कब देंगे, इस मुद्दे के ऊपर जो है बड़ा ये मुद्दा ये इंटरव्यू के दौरान हुआ। आपने मैंने कहा इनके ऊपर तो बहुत सियासत कर ली, लिगेसीज़ के ऊपर बहुत सियासत होगी, महाराजा के ऊपर बहुत सियासत, आप छुट्टी कब देंगे। तो उनका साफ तौर से उनका बेटा आता है, तू कौन है, आप देखिए पूरी विजुअल है, और पुश करता है। और उसके बाद एक महिला पत्रकार का कैमरा बंद करना, महिला पत्रकार की फ़ोन को स्विच ऑफ करना, उसको फेंकना, उसका हाथ पकड़ना, ये कहाँ की शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने। और एक प्रोफेसर, एक फॉर्मर डिप्टी सीएम और एक स्पीकर के बेटे को ये शोभा नहीं देता था कि वो महिला पत्रकार को उसका काम करने से रोका जाए, क्योंकि जर्नलिज्म के कुछ एथिक्स है, जर्नलिज्म के एथिक्स जो है प्रिंसिपल्स बचे रहेंगे तो तभी जो है
आवाज़ जो है, जो पिछली सबसे लास्ट वाली आवाज़ है, वो आगे तक पहुंच पाती है। लेकिन जर्नलिस्ट के साथ इस तरीके से व्यवहार करना, उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी जो अपील है इस एडमिनिस्ट्रेशन से, मनोज सिन्हा साहब से और यहाँ के लोगों से, कि आप चीज़ों को बारीकी से देखें कि गलत कौन था, तो उसके बाद अपने कमेंट करें। इस तरीके से आपको मैं बताता हूँ कि जैसे स्क्रीनशॉट हमने कुछ लिए हैं। अब ये देखिए, राम भगत करके एक पेज बना है। राम के भगत कौन नहीं है, हम भी हैं। राम भगत करके एक पेज बना है, एक रिजुल करके पेज बना है, कुछ ट्विटर हैंडल्स बने गए हैं जिन पे सिर्फ गाली गलौज लिखी जाती है। ये कैसा राम राज्य है? ये क्या, कौन सा राम को मानने का तरीका है? हम भी राम भगवान की पूजा करते हैं, माता सीता की पूजा करते हैं, लक्ष्मण भगवान की पूजा करते हैं, भोले शंकर की पूजा करते हैं। तो हम भी अगर ऐसे ही अपने भगवानों के नाम पे पेज बना के गाली गलौज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ये कहीं ना कहीं हमारी आस्था पे चोट है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे पेज को बंद किया जाना चाहिए। और जो भी चाटुकारिता कर रहे हैं, निर्मल सिंह के जो आज बने हुए हैं, जो बूट लीकिंग कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, वो जो मर्जी बोलते रहें, उनका काम है। क्योंकि वो कभी भी उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं बोल सकते जो व्यक्ति समाज और यहाँ के लिगेसीज की बात करेगा, क्योंकि ये तो हमेशा ही एंटी डोगराज रहे हैं। आप देखिए, हाल ही में डॉक्टर निर्मल सिंह ने जब बयान दिया था, आपने वो बयान सुना होगा कि वो कहते हैं कि इंडियन आर्मी जो है शोषण करती है, इंडियन आर्मी यहाँ पे गरीबों को तंग करती है। क्यों? क्योंकि उनका अपना घर इलीगल जगह पे बन रहा था, और वो एक ऐसी जगह पे बन रहा था जहाँ पे एम्यूनिशन डिपो है और वो नेशनल थ्रेट है। नेशनल थ्रेट को उन्होंने जो है आगे लाके जो है बिल्कुल उसको केयर नहीं की। हाई कोर्ट के ऑर्डर निकले, आप म्यूनसिपलिटी के ये अपना जेडीए ने ऑर्डर निकाले, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाले कि ये जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं की जानी चाहिए। लेकिन तब उनके चाटुकारिता जो कर रहे हैं लोग हैं, वो तब कुछ नहीं बोले। क्योंकि वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि निर्मल सिंह वर्सेस इंडियन आर्मी हो रहा था। लेकिन हम उसकी भी निंदा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इंडियन आर्मी के ऊपर इतनी गंदी टिप्पणी की है, तो वैसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी ये लोग तो चर्चा में रहते ही हैं, इनका बेटा ऑलरेडी इतनी बदतमीजियां करता रहता है, ये जो मर्जी बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं पहले भी यूनिवर्सिटी में ये हड़कंप मचाते हैं, लड़ाइयाँ करते। कल भी इन्होंने लड़ाइयाँ की, एक शख्स को पीटा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो मर्जी वो बोलते रहें, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी आके माहौल ख़राब कर रहा है, हम तो स्टूडेंट हैं, बाहर से आके कोई भी माहौल ख़राब करेगा और माहौल ख़राब करने के बाद वो ये बोलेंगे कि नहीं जी एनएसयूआई के लोगों ने वहाँ पे जो है कंप्लेंट दी। हमारा काम है, हम कंप्लेंट देंगे। कोई भी आउटसाइडर आके माहौल ख़राब करेगा, कल को जैसे उन्होंने माहौल ख़राब किया और भी कई लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की, तो हमने उनकी कंप्लेंट करवाई है। उनके स्क्रीनशॉट हमारे पास हैं, वो क्या लिखते हैं। हमारे पास तो पूरा चिट्ठा है उनका कि वो किस तरीके से सोशल मीडिया पे ऊपर इतना बकवासबाजी लिखते हैं और इतनी अनऑथेंटिक चीज़ें और इतनी रैशनल चीज़ें लिखते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि उससे आने वाले जनरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, आने वाली जनरेशन क्या सीख रही है हमारे से सोशल मीडिया के ऊपर। तो हम इसीलिए इन चीज़ों से जो है अपनी जनरेशन को बचाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं हम कर रहे हैं, और जो समाज को अच्छे लगेंगे हम वही कार्य करेंगे। क्योंकि ये समाज के लिए हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह या उसके बेटे को जो पसंद आए, हम वो काम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वही पसंद आएगा जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। और जो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, ना वो जम्मू के सके हैं, ना वो देश के सके हैं, ना ही हो सकते हैं। अगर ये पार्टीबाजी इसी तरीके से अगर ये करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कभी भी यहाँ के लोगों को इंसाफ मिलेगा। आज बिजली पानी के ऊपर बात क्यों नहीं करते? आज डॉक्टर निर्मल सिंह का बेटा अगर इतना ही सही था, तो वो छुट्टी के बारे में बात क्यों नहीं करता? अगर उसको ये भी मालूम नहीं था कि ये ऑडियो, जो वीडियो में ऑडियो आएगी तो ये भी लोग सुनेंगे, तो उसने इसीलिए मीडिया में दूसरा तरफा चला दिया कि नहीं हमने वो ऊपर रखवाए थे, जबकि वो कोई ऊपर नहीं रखवाए थे। हमारे पास वो पहली वाली वीडियो भी है जिसमें वो नीचे थे, और जब वो सारी चीज़ें मैडम वहाँ पे भाषणबाजी कर रही थी और निर्मल सिंह जी नीचे बैठे हुए थे, ये वो वीडियो है। ये क्या झूठ बोलने की, ये देखो कहाँ पे हैं फ़ोटो, आपके सामने फ़ोटो पड़े हुए हैं। फ़ोटो कहाँ पे है, ऊपर थे या नीचे थे? आप देखिए ना इस चीज़ को। डॉक्टर निर्मल सिंह के बेटे ने जो बोला वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी चर्चा में इतने हैं कि वो हमेशा झूठ की राजनीति करते आए हैं। और डॉक्टर निर्मल सिंह जी के बारे में तो जितना भी आप बोलो उतना कम है कि उन्होंने किस तरीके से हमारी भारतीय सेना, हमारे राजाओं की आस्था के चोट पहुंचाई है। और जब भी हमें मिलेंगे हम ज़रूर ये पूछेंगे कि आप छुट्टी कब दे रहे हो, और आप हमारे महाराजा की लिगेसी की छुट्टी कब तक दोगे, हमें बताओ, क्योंकि आपने राजनीति इसके ऊपर की। तरीका आपका सही था जो वहाँ पर डॉक्टर निर्मल सिंह से, क्योंकि उनका बेटा भी था, तो साथ में अगर पिताजी के साथ इस तरह हो रहा तो शायद उसी तरह। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये पिता और बच्चे का जो आजकल, अगर उसके पिताजी जब चुनाव में उतरे थे तो तब
गलत नहीं था क्या कि आप चुनाव में उतरे क्यों? जब आप जवाब ही नहीं दे सकते तो आपको घर बैठना चाहिए। और जब आप दूसरे के पिताओं से प्रश्न पूछते थे, जब आप अपोजिशन में थे, तो वो किसी के पिता नहीं थे क्या? वो किसी के भैया थे क्या? वो भी तो पिता ही थे किसी के। तब आप प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन जब आपके ऊपर बात आए तो तब आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो विक्रमादित्य के पिता थे। हम विक्रमादित्य के पिता नहीं देख रहे थे, हम दिख रहे थे हमारे फॉर्मर डिप्टी सीएम थे, हमारे स्पीकर थे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे वो, और हम उस हक से उनसे प्रश्न कर रहे थे। और प्रश्न कोई भी गलत नहीं था। आप वीडियो दिखे, और कहीं पे भी हम गलत होते तो शायद आज हमारे खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे चल रहा होता। हम हमेशा सही थे और आज आगे भी सही रहेंगे। और विक्रमादित्य जो मर्जी बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ के डोगरों के साथ हैं, हम यहाँ के अवाम के साथ हैं, हम भारत की सेना के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो इलीगल कोठी बनी हुई है और जल्द से जल्द इनके इलीगल कोठी को तोड़ा जाए, क्योंकि नेशनल थ्रेट है। दिन प्रतिदिन आज हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं। तब क्यों नहीं बोलता विक्रमादित्य या निर्मल सिंह? तब क्यों नहीं बोलते कि यहाँ पे जो है नेशनल थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी का काम जो है करना चाहिए एजेंसीज़ को? तब क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आज ये पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, आज इनके ऊपर बात आ जाएगी। आज तो ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाने के बाद जब ये मनोज सिन्हा जी की यहाँ पे जो है सरकार चल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार चला रहे हैं, तो तब यहाँ पे आतंकी हमले शरेआम हो रहे हैं। कल भी एक IID ब्लास्ट हुआ, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? वो क्यों नहीं बोलते ये लोग? विक्रमादित्य सिर्फ ये बोले जा रहे हैं, नहीं मेरे पिताजी जी बिल्कुल जो है उनका कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल शरीफ आदमी है, वो आर्मी में जो उन्होंने भारतीय सेना के लिए कहा वो भी बिल्कुल सही है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है। आपने भारतीय सेना का अपमान किया है, आपको क्षमा जो है उनसे जो है माफ़ी मांगनी चाहिए और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपको शर्म आनी चाहिए कि भारतीय सेना किस प्रकार हमें शेल्टर कर रही है, किस प्रकार हमें इन आतंकवादियों से बचाने का काम करती है और किस तरीके से दिन रात वो लड़ाई लड़ रही है इन आतंकवादियों से और जिहादियों से। लेकिन इनको शर्म नहीं आती, ये भारतीय सेना के खिलाफ। और कल जब हमने महाराजा के खिलाफ बोला, इसका मतलब ये हुआ स्पष्ट तौर से कि ये महाराजा की छुट्टी देना नहीं चाहते, इसीलिए ये पूरे सिनेरियो को चेंज करना चाहते हैं। हम हमेशा जो है महाराजा के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी राजनीतिक दल कोई भी हो, हमारी पार्टी कोई भी हो, हमारी विचारधारा कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ जम्मू कश्मीर के सब्जेक्ट हैं, रहने वाले नागरिक हैं। और जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के साथ साथ सबसे पहले हमारे लिए महाराजा जी आते हैं, उसके बाद जो है पार्टी आती है, उसके बाद राजनीति होती है। बिल्कुल, पार्टी भी आपने बाद में कहा, लेकिन यहाँ पर सरकारें तो कांग्रेस की भी रही थी, NC के साथ रही थी, तब क्यों नहीं महाराजा हरि सिंह जी के बात हुई? क्योंकि तब क्यों नहीं छुट्टी? क्योंकि भाजपा भी रही है, भाजपा भी जो है सत्ता पे रही है। विमल जी, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि अगर मैं कल को MLA बन जाता हूं या मैं कल को मंत्री बन जाता हूं, तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर मैं बोल देता हूं कि मैं एक पावर प्रोजेक्ट खोलने वाला हूं या मैं एक यहाँ पे जो है स्कूल खोलने वाला हूं, तो आप प्रश्न किससे करेंगे? पिछली सरकारों से या मेरे से? आप मेरे से प्रश्न करेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि मेरे ही मैनिफेस्टो और मेरे ही मैनिफेस्टो में वो चीज़ें थी कि मैंने आपको जो है आश्वासन दिलाया कि मैं ये चीज़ें खोलने जा रहा हूँ ताकि यहाँ के अवाम की जो है मदद हो। लेकिन जब अगर मैं ही फेल हो के आपसे उल्टा आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करूं कि आप कौन होते हो मेरे से पूछने वाले, तो आप भी समझदार हैं और लोग भी समझदार हैं कि भाई जब आप रिप्रेजेंटेटिव बनते हो तो आपको पब्लिक डोमेन के अंदर आंसरेबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ये चीज़ सोचनी पड़ेगी आपको कि आप अकाउंटेबल हो। और भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा कि रैलीज़ में इनकी होर्डिंग्स को कितना यूज़ किया है। महाराजा की होर्डिंग्स को यूज़ करके जो है आप उनको इंसाफ ही नहीं दे पाते। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे, कल को हमारी भी सरकार आएगी तो ये नहीं है कि सन्नी परिहार उस समय खामोश रहेंगे कि महाराजा की छुट्टी मिलेगी या नहीं। हम उस समय भी महाराजा की छुट्टी की बात करेंगे। सरकारें कोई भी हों, हम महाराजा के साथ हैं और यहाँ के अवाम के साथ हैं। कल को हमें अपने सरकार का भी विरोध करना पड़ेगा, हम करेंगे। और हमने NSUI का काम है, NSUI कहीं पे भी आप देखें, चाहे कहीं पे भी हमारी सरकारें रही हैं, NSUI हमेशा सड़कों पे होता है। अपनी सरकारों के खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ी है। ये आज़ाद साहब का, जब आज़ाद साहब की सरकार थी, आपको याद होगा मेडिकल का सबसे बड़ा आंदोलन NSUI ने किया था। और NSUI तो छात्र संगठन है और छात्र संगठन का काम है, उसके लिए कोई सरकार नहीं होती और कोई उसके लिए कोई अपना दल नहीं होता जब वो स्टूडेंट के काज के लिए लड़ाई लड़ती है। स्टूडेंट के काज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमें किससे प्रश्न करना है, किससे नहीं करना। हमें जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, चाहे वो इस सरकार के हों या अगली सरकार के होंगे, हम ज़रूर ये पूछेंगे कि आप महाराजा की छुट्टी कब दो रहे हैं। आखिरी सवाल, अब जो भी यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ, अब इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल कुछ नहीं है, इसका हल एक ही है
अगर इसी तरीके से विक्रमादित्य बोलते रहें तो हमें तो खास तौर से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह और विक्रमादित्य को बेखूबी जानते हैं कि उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या स्टैंड रहा है, और उनकी टिप्पणियों को भी हर व्यक्ति ने सुना हुआ है। और हमारा यही कहना है कि इन लोगों को, दोनों को, बाप बेटे को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो भी हुआ है गलत किया है, चाहे वो विद्यार्थियों के साथ इन्होंने मैन हैंडलिंग की हो या चाहे फीमेल जर्नलिस्ट के साथ की हो। अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो हैं इंसानी हैं, गलतियां हो जाती हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो माफ़ी मांगे। हमें जब भी वो माफ़ी मांगेंगे तो हम अपनी तरफ से जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं करते तो हम ऐसे ही आगे भी चीज़ों को जो है लोगों तक पहुंचाते जाएंगे कि डॉक्टर निर्मल सिंह का बेटा किस कैपेसिटी में हमारे से बात करता है। और आगे से डॉक्टर निर्मल सिंह साहब से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने बेटे को दूर रखें, क्योंकि वो राजनीति में आपके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। क्योंकि जितना आपने ग्राफ बनाया है वो रातों रात आपके ग्राफ को गिरा चुका है ऑलरेडी, और 2-3 जगहों पर गिराया है। आगे अगर आप सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हो तो आप सरपंच भी ऐसा ना हो हार जाओ डॉक्टर निर्मल सिंह जी, क्योंकि आपके बेटे की हरकतों की वजह से आपको कहते हैं ना कि अगर पुत्र अच्छा हो तो आगे आपकी जनरेशन अच्छी चलती है, जो अगर पुत्र अच्छा ना हो तो आपकी जो डायनेस्टी है वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाए। और ये वो पुत्र है जो आपका डायनेस्टी को ख़त्म करना चाहता है। और मुझे नहीं पता कि ये क्या ऐसी मत बुद्धि है इस विक्रमादित्य में कि वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो दोनों पक्षों को आपने सुन लिया। विक्रमादित्य सिंह जो कि डॉक्टर निर्मल सिंह के बेटे हैं, उनका क्या कहना है, और एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट सन्नी परिहार का क्या कहना है, उस इंसिडेंट्स को लेकर क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, सोशल मीडिया में क्या कुछ बातें की जा रही है, और तरह तरह की कमेंट्स जो है अलग अलग जो है वो हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। और कहीं ना कहीं अब जो महाराजा, हमारे पूजनीय महाराजा हरि सिंह जी की अगर छुट्टी की बात करें तो दोनों पक्षों ने यही कहा। डॉक्टर निर्मल सिंह के बेटे, उन्होंने भी कहा कि हमें महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी चाहिए, और सन्नी परिहार जो कि एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी जो हमें चाहिए। और हम भी, भारत मॉनिटर भी ये कहता है कि हमारे पूजनीय महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की जो छुट्टी है हमें पहले प्रायोरिटी पे वही चाहिए। और अब देखने वाली बात होगी ये पूरे मामले को लेकर। अब जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप अपनी राय ज़रूर उन पूरी खबर को देखकर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, कौन सही है और कौन गलत। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन साहिल अत्री के साथ। जय हिंद।